हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं इसे। तो क्या है कि वैद्युत गलित अवस्था में, वैद्युत अपघट्य गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। वैद्युत अपघट्य गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। जैसे कि इस सेल में आप लोग देखते हैं कि केमिकल्स होते हैं, सेल में होते हैं। फिर जैसे गोबर गैस बनाते हैं, गोबर गैस ही गोबर लाइट बनाते हैं आप लोग। तो उसमें क्या करते हैं हम कि गोबर के घोल में इलेक्ट्रोड और कैथोड का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रोड और कैथोड लगाते हैं। उसके बाद से तो वो जो घोल होता है वो विद्युत अपघट्य का गलित अवस्था ही तो है, तो वो विद्युत धारा का संचालन करते हैं। उन्हीं के कारण विद्युत धारा का संचालन होता है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की विद्युतीय चालकता उनके वियोजन से उत्पन्न मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। क्यों होती है अब उनमें कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की विद्युतीय चालकता उनके वियोजन से उत्पन्न मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण ही होती है। और अभी चैप्टर 3 में, ये चैप्टर 3 जो है फिजिक्स का, उसमें आप लोगों ने विद्युत धारा पढ़ाई है कि जब भी मुक्त आयन होंगे, मुक्त आयन हमने उसमें लिखा है कि चार्ज कैरियर्स के बारे में आपको पढ़ाया है। उसमें क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं उसमें धारा का प्रवाह वैद्युत अपघट्यों में मुक्त आयन कराते हैं। तो इसलिए जो उनमें वियोजन से जो उत्पन्न मुक्त आयन होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण ही होता है। अब बात करें अगर हम ये चालकत्व की, तो चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम उसका चालकत्व G कहलाता है। G बराबर होता है 1/R, मतलब उसका क्या होता है व्युत्क्रम, ठीक उसका उल्टा। R का मान बढ़ेगा तो G का मान घटेगा, G का मान, और R का मान घटेगा तो G का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ेगा तो G का मान घटेगा। तो R बराबर होता है रो L अपान A, जहाँ पे रो जो है ये अनुपातिक स्थिरांक है, जहाँ पर रो अनुपातिक स्थिरांक है जिसे दिए हुए चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम बात करें L और A की, तो जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, ध्यान दीजिएगा कि R बराबर रो L अपान A, ये आया कहाँ से है, तो ये आया यहाँ से है कि जब किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L, मतलब चालक के लंबाई L के अनुक्रमानुपाती और उसके क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वहीं से सूत्र निकल करके आया है। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम, समझे, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाती है, जिसे हम स्मॉल के द्वारा दर्शाते हैं। इसका मात्रक जो है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। यदि रो की माप ओम सेंटीमीटर में है तो के की माप ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में होगी। अगला पॉइंट है कि विलयन का चालकत्व ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये बहुविकल्पीय में पूछ सकता है, तो विलयन का चालकत्व ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। और भी इसकी अगर हम निर्भरता की बात कर लें, तो ये जो स्थिर ताप पर किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व केवल और केवल विलयन में उपस्थित आयनों की प्रकृति और उसकी सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अगर हम किसी विलयन को तनु करें, अगला जो पॉइंट लिखा है, किसी विलयन को तनु करने से उसकी विशिष्ट चालकता के घट जाती है और विलयन का चालकत्व ताप वृद्धि से बढ़ जाता है। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। ये होता क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं। R बराबर होता है 1/K गुणे L/A, और K क्या है, L क्या है, A क्या है, R क्या है, ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी तो हमने बताया है। अगर यहाँ से हम ज्ञात करना चाहें तो K बराबर, और देखिए जो L अपान A है यही जो है सेल स्थिरांक होता है, तो K बराबर 1/R गुणे L/A, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने K को यहाँ भेज दिया और R को नीचे लेते हैं, तो K बराबर 1/R गुणे L/A हो गया। जहाँ L/A अनुपात स्थिर होता है। अब ये अनुपात स्थिर क्यों होता है, क्योंकि किसी भी चालकता सेल
के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L और उसके इलेक्ट्रोडों का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल A निश्चित होता है, इसीलिए उसका L/A अनुपात स्थिर होता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, किसी चालकता सेल का L/A अनुपात ही उसका सेल स्थिरांक x कहलाता है। यानी कि k बराबर हम लिख सकते हैं 1/r गुणे सेल स्थिरांक x। सेल स्थिरांक को हम x से निरूपित करते हैं। अब इस फार्मूले की सहायता से हम चाहें तो सेल स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब ज्ञात करेंगे कैसे? तो सेल स्थिरांक की गणना, अगली हेडिंग हमारी वही है, कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। किसी चालकता सेल का सेल स्थिरांक x, ध्यान दीजिएगा कि किसी चालकता सेल का, अच्छा यहाँ पे एक बात आ गई, चालकता सेल, तो आप लोगों के दिमाग में ये घूम तो रहा ही होगा कि चालकता सेल होता क्या है। तो चालकता सेल कांच के बने विभिन्न प्रकार के पात्र होते हैं। किसके? कांच के बने विभिन्न प्रकार के पात्र होते हैं जिनमें प्लेटिनम की दो प्लेटें, किसकी? प्लेटिनम की दो प्लेटें इलेक्ट्रोड के रूप में लगी होती हैं। इनका चित्र भी हम आपको स्क्रीन पे शो कर देंगे। इलेक्ट्रोड के रूप में लगी होती है, जिनके मध्य नियत दूरी होती है, और एक ये इनके मध्य क्या होती है? नियत दूरी होती है। और वो क्या करते हैं कि एक प्रकार के चालकता सेलों में विलयन सेल में भरा जाता है और निमज्जी प्रकार, मतलब जो डूब सके उस प्रकार के सेल को विलयन में डूबो करके रख देते हैं। इसका फिगर अभी आपको स्क्रीन पे शो कर देंगे हम। तो आइए पढ़ते हैं अपना कि किसी चालकता सेल का सेल स्थिरांक x ज्ञात करने के लिए किसी स्थिर ताप पर एक ज्ञात विशिष्ट चालकता के विलयन को सेल में भरकर उसका प्रतिरोध R चालकता ब्रिज या चालकता मापी द्वारा माप लेते हैं। अब बात करें अगर हम चालकता ब्रिज की, तो चालकता ब्रिज में हम ये व्हीटस्टेन सेतु जो होता है, व्हीटस्टेन सेतु, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम सबसे आसानी से चालकता मापी द्वारा हम इसे माप सकते हैं, और सूत्र की सहायता से हम x की गणना कर लेते हैं। आसानी से गणना हो सकती है। अभी इस पे जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आसान लगने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, मोलर चालकता। अब देखिए ये मोलर चालकता है, ये जो शब्दार्थ है समझ लिए, शब्दावली है, क्योंकि आगे हमें कोलराउस का नियम पढ़ना है। तो मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, स्थिर ताप पर किसी वैद्युत अपघट्य की विलयन की सांद्रता C पर मोलर चालकता लैम्डा m, देखिए लैम्डा एक और प्रकार से भी बनता है, ये कैपिटल लैम्डा है। तो लैम्डा m की परिभाषा निम्न है, लैम्डा m बराबर होता है 1000 गुणे K/C बराबर 1000 की भी लिख सकते हैं, जहाँ जो है K विलयन की विशिष्ट चालकता और C विलयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता है और V विलयन की तनुता है। आगे बढ़ते हैं, तो किसी विलयन की मोलर चालकता लैम्डा m उसकी तनुता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, प्रबल वैद्युत अपघट्यों, ध्यान दीजिएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की मोलर चालकता तनुता बढ़ने के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अत्यधिक तनुता C लगभग 0 पर मोलर चालकता के एक सीमांत मान पर पहुंच जाती है। जब भी देखिए ये तो हो गया समझने के लिए, और ये है उसका असली परिभाषा कि किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का सीमांत मान, मतलब जब अधिक बढ़ते बढ़ते अत्यधिक तनुता हो जाती है तो उसे ही जब किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का सीमांत मान उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m और यहाँ पे इनफाइनाइट कहलाती है। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अब इनके नियम को हम अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।